वेलकम। डिस्कस करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की प्रॉब्लम्स जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में आपको मालूम है कि रेवेन्यू का मतलब होता है कितना कलेक्शन हुआ जी मेरे पास आइटम्स को सेल करके, और रेवेन्यू तो हर कोई मैक्सिमम करना चाहता है। तो उस रेवेन्यू को मैक्सिमाइज हम किस तरीके से करते हैं, तो सपोज करना है, मान लीजिए हमने लेट P इज इक्वल्स टू Fx इज द डिमांड लॉ। P इज इक्वल्स Fx जो है मेरे पास वो डिमांड फंक्शन है, उससे रेवेन्यू हम बनाएंगे जी। रेवेन्यू के बारे में आपको मालूम है कि रेवेन्यू होता है P इंटू एक्स, यानी आपके पास हो गया Fx इंटू एक्स, वो मेरे पास रेवेन्यू हो गया जी। अब मुझे मैक्सिमाइज करना होता है जी रेवेन्यू को, तो कैलकुलस का यूज करके हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमको फाइंड करना है dr ओवर dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड, dr बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कौन है? क्वांटिटी डिमांडेड। फिर क्या करते हैं, हम इस dr बाई dx को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, यानी वो सिचुएशन जहां पर रेवेन्यू का वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम 0 के इक्वल हो गया, यानी जहां चेंज होना बंद हो गया। 0 के इक्वल का मतलब स्टॉप हो गया। तो जहां पर भी रेट ऑफ चेंज 0 के इक्वल हुआ, वो सिचुएशन मेरे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बनती है कैलकुलस के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना है, मुझे dr बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करना है, और फिर मुझे इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व फॉर x या सॉल्व फॉर p भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो जाएंगी जहां पर p के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो dr बाई dx, तो p और x के बीच में एक रिलेशनशिप निकल सकता है जी मेरे पास। करेक्ट। सॉल्व फॉर x का मतलब है यहां पर x की कुछ वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, जहां पर dr बाई dx की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। अब मुझे उन वैल्यूज को, सॉल्व फॉर x का मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है। उसके बाद वो जो वैल्यूज मेरे पास यहां आई, वो मैक्सिमम रिजल्ट दे रही हैं या मिनिमम दे रही हैं या कुछ भी नहीं दे रही हैं, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए अब मुझे फर्दर चेक करना है कि उनमें से कौन सी वैल्यू मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके लिए मुझे सेकेंड ऑर्डर की कंडीशन निकालनी है, डबल डेरिवेटिव कर लेना है। यानी ये जो dr बाई dx आपने निकाला था, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लीजिए। फाइंड डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर मुझको फाइंड आउट कर लेना है, और उसके बाद डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर में वो जो x की वैल्यूज मैंने यहां निकाली है, मान लीजिए x1 निकाला है मैंने, उसको इसमें पुट कर लेना है, दिस डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो जिस पॉइंट पर ये लेस देन 0 आ रहा है, तो दैट पॉइंट x1 गिव्स द मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इस x1 पर मेरे पास मिल जाएगी, क्योंकि इस पर रेट ऑफ चेंज मेरे पास डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव के इक्वलेंट आ रहा है। बस, और कुछ भी नहीं करना। आइए समझते हैं
किस तरह से प्रॉब्लम्स को आगे हम कर रहे हैं। तो यहां मेरे सामने एक प्रॉब्लम में द डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी y आपके पास और ये x की वैल्यू 0 और 8 के बीच में, x इज द क्वांटिटी डिमांडेड और y इज द प्राइस पर यूनिट, x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। तो p और x के बीच में रिलेशन डिमांड फंक्शन हो गया जी। तो डिमांड लॉ या डिमांड फंक्शन मेरे पास गिवन है जी, दैट इज y इज इक्वल्स टू 15 e raised to the power नेगेटिव x अपॉन 3। तो ये p और x के बीच रिलेशनशिप हो गया जी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे इससे रिवेन्यू का वैल्यू निकालना है जी। ठीक है, तो रिवेन्यू मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस p और x के मल्टीपल कर लीजिए। तो रिवेन्यू इज इक्वल्स टू y यानी p इंटू x। तो इस y वाले एक्सप्रेशन को आप एक बार x से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15x इंटू ई रेज टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3। दिस इज द रेवेन्यू एक्सप्रेशन। अब क्या बताया मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मैंने बताया जी आपको इसका dr बाई dx निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x। 15 आउटसाइड ले लीजिए, ये एक्सप्रेशन बचा मेरे पास। प्रोडक्ट टूल लगाइए, प्रोडक्ट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव कीजिए 1 e रेज टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3 एज इट इज, प्लस सेकेंड टाइम x एज इट इज e रेज टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3 का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3, फिर इस नेगेटिव x अपॉन 3 का भी डिफरेंशिएशन आप कीजिए -1 अपॉन 3, राइट। 15 e टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3, इसमें से आउटसाइड निकाल लेते हैं, मेरे पास आ गया 1 माइनस x अपॉन 3। तो ये हमने निकाल लिया dr बाई dx। अब इस dr बाई dx को पुट कीजिए 0 के इक्वल, पुट दिस dr बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करना है मुझको। और इस एक्सप्रेशन को जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो देखिए क्या बनता है, आपके पास आया 15 e रेज टू द पावर नेगेटिव x अपॉन 3 एंड 1 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन टोटल 0 के इक्वल, आपने बोला 15 तो 15 है, 0 हो नहीं सकता वो, या तो e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 3 0 होगा, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्रेशन को 0 कौन कर सकता है, ये वाली चीज जो अंदर रखी है ये 0 के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3, इट मीन x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 है जहां पर dr बाई dx की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक, अब हमें तो इसको मैक्सिमाइज करना है जी, रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है, डबल डेरिवेटिव मुझे करना है, डी स्क्वायर आर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये मेरे पास था डी आर बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन, इसमें 15 एक बार फिर उसी तरह से बाहर e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 3 एज इट इज रहने दीजिए, इस अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव कीजिए -1 अपॉन 3, प्लस दूसरी बार 1 माइनस एक्स अपॉन 3 एज इट इज रहने दीजिए, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 3 का डेरिवेटिव कीजिए e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू -1 अपॉन 3, करेक्ट। तो 15 e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 3 आउटसाइड ले लीजिए, और चाहो तो ये -1 अपॉन 3 भी आउटसाइड ले लीजिए, -1 अपॉन 3, ये भी बाहर आ गया, यहां क्या रह गया 1।
और यहाँ क्या रह गया जी, प्लस माइनस एक्स अपॉन 3। अब इसमें x की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, तो यहाँ अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो ये 1 बन जाएगा केवल। तो आपके पास डी स्क्वायर आर ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए जी, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये -1 आ जाएगा, ये +1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, केवल 1 बचा मुझे। और यहाँ पर आपके पास -15/3 का मतलब -5 e रेज टू द पावर -1। बस ये क्वांटिटी अगर मैं देखूं जो कि -5/e के इक्वल हो गया, ये नेगेटिव हो गया जी। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाने का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3। तो आप चलिए नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं इसको। रेवेन्यू इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव मेरे पास नेगेटिव क्वांटिटी आ गया, तो मैंने बोल देना है सो डी स्क्वायर आर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट implies at x is equals to 3 revenue is maximum. Revenue is maximum at x is equals to 3. करेक्ट। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि x की वैल्यू 3 अगर आप लेंगे तो रेवेन्यू का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये क्या है, इसमें बोला गया मुझे ए टीवी कंपनी हैज 1000 सब्सक्राइबर्स हु आर ईच पेइंग ₹100 पर मंथ। 1000 उस टीवी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं, ₹100 पर मंथ पेमेंट करते हैं। द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द मंथली सब्सक्रिप्शन एंड इट इज बिलीव्ड दैट एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 5 सब्सक्राइबर्स विल डिस्कंटिन्यू। कंपनी की क्या इच्छा हुई कि भी ये ₹100 तो कम है जी, हम इनका जो सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा लें। अब बढ़ाएंगे तो पक्की बात है जो सब्सक्राइबर्स है वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कंपनी वो कहता है कि अगर कंपनी ₹1 भी बढ़ाती है, यानी 100 की बजाय ₹101 करती है, तो 5 सब्सक्राइबर उसके कम हो जाते हैं, यानी 1000 की बजाय 1000 में से 5 कम हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं सर्विसेज के, जी हमें नहीं चाहिए जी, राइट। अब कंपनी को बढ़ाना भी है और साथ ही साथ अपना रेवेन्यू भी बना के रखना है कि रेवेन्यू भी उसको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो पूछा यह गया कि फाइंड व्हाट इंक्रीज विल यील्ड, कि बताइए कि वो कितना पैसा बढ़ाए, सब्सक्रिप्शन का जो ₹100 है उससे कितना आगे बढ़ाए जिससे कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू मिल जाए, एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए सॉल्यूशन करते हैं अब इसका, ठीक है। तो देखिए हमने किया, let the increase is equals to ₹x। अब ₹x का इंक्रीज किया तो ₹100 ऑलरेडी लेते थे, तो न्यू सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट हो गया, तो न्यू पेमेंट जो मेरे पास पर सब्सक्राइबर मिल रहा है दैट इज 100 प्लस x रुपए आपने बढ़ा दिए, तो ₹100 पर सब्सक्राइबर आपको पहले से मिल रहे थे, अब आपका पेमेंट हो गया 100 प्लस x। अब नए सब्सक्राइबर कितने रह गए, न्यू सब्सक्राइबर्स 1000 थे पहले, और आपको बताया गया कि हर ₹1 बढ़ाने पर
5 सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। अब आपने तो x रुपीस बढ़ाए जी, तो सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 में से 5x कम कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपया बढ़ाने पर 5 कम हो जाते हैं, x रुपया बढ़ाने पर 5x कम हो जाएंगे। इसका मतलब इतना कंपनी को एक सब्सक्राइबर से मिल रहा है और इतनी सब्सक्रिप्शन वो ले रहे हैं। तो अब आइए जी, कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल रहा है जी। रेवेन्यू कैसे निकलेगा, कितना पेमेंट मिल रहा है और कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। 100 प्लस x इंटू 1000 माइनस 5x। अब यहां देखिए हमने फंक्शन बनाना भी सीख लिया जी। अब इसको खोल लेते हैं जी, पहले थोड़ा इजी बना लेते हैं इस एक्सप्रेशन को, फिर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना होगा हमने कर लेंगे। 100 को खोलना तो आता है आपको, ठीक है, माइनस 500x प्लस 1000x माइनस 5x स्क्वायर। रेवेन्यू इज इक्वल्स टू यस, ठीक है, दिस इज 500x माइनस 5x स्क्वायर। ऑलराइट, तो प्लस 500x माइनस 5x स्क्वायर। तो रेवेन्यू का एक्सप्रेशन मेरे पास ये आ गया जी। अब मुझे क्या करना, अब तो आसान है जी, रेवेन्यू का डेरिवेटिव कीजिए, dr बाई dx निकालिए। 0 प्लस 500 माइनस 10x, तो dr बाई dx का वैल्यू मेरे पास आ गया जी। अब क्या करना है, पुट करना है इस dr बाई dx को 0 के इक्वल। इट मीन 500 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, यानी 10x इज इक्वल्स टू 500, x इज इक्वल्स टू 50 आ गया, x का वैल्यू 50 आ गया। अब ये dr बाई dx का वैल्यू मैंने निकाला, इसका डबल डिफरेंशिएशन में कर लूं, d स्क्वायर r बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10। वो नेगेटिव आ गया जी आपके पास। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि जो r का वैल्यू है मैक्सिमम, तो आपने बोला सो रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 50, यानी उसे 50 रुपए बढ़ा लेने चाहिए जी। 50 से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा जी, 50 से ज्यादा बढ़ाएगा या 50 से कम बढ़ाएगा तो उसको रेवेन्यू इसके कंपेयर में कम मिलेगी जी, कम आएगी जी। तो रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 50, राइट। तो इस तरह से हमने रेवेन्यू का वैल्यू मैक्सिमम बताया और साथ ही साथ पूछा गया एंड व्हाट दिस रेवेन्यू बी। अब ये रेवेन्यू कितनी है जी, आपके पास देखिए ये रेवेन्यू का एक्सप्रेशन है। अब मुझे अगर मैक्सिमम r की वैल्यू निकालनी है तो वो मेरे पास आएगी x इज इक्वल्स टू 50 पर। x का वैल्यू 50 में पुट कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाएगी जी। तो ये आपके पास आ गया दिस वन प्लस 500 x के प्लेस पर 50 माइनस 5 इंटू 50 स्क्वायर। बस आसान है, इसे अगर मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे पास आएगा 112500। दिस इज द मैक्सिमम रेवेन्यू ऑब्टेन। इज इट फाइन? ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का। देखिए जी क्या है, ये भी शायद उसी टाइप का है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेंगे इस टाइप का। तो कितने कंपनी चार्जेस ₹550 फॉर ए ट्रांजिस्टर सेट ऑन द ऑर्डर ऑफ 50 और लेस। ठीक है, यानी 50 ट्रांजिस्टर का ऑर्डर मिलता है या उससे कम का मिलता है तो 550 रुपीज एक ट्रांजिस्टर के लिए वो लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, द चार्ज इज रिड्यूस्ड,
ये चार्ज जो 550 रुपए है ये कम में लगा देते हैं, हम कम कर देते हैं, है ना। कंपनी को ज्यादा ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी कहेगी चलो थोड़ा सस्ता दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहते हैं 5 रुपए पर सेट कम कर देते हैं अगर ये ऑर्डर 50 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव द मैक्सिमम रेवेन्यू। अब कंपनी जब 5 रुपए कम कर रही है तो पक्की बात है उसका जो रेवेन्यू है वो शायद कुछ कम मिल सकता है उसको। तो कहते हैं बताइए कि मैक्सिमम रेवेन्यू ऑब्टेन करने के लिए उसको कितने साइज का ऑर्डर लेना चाहिए या मिलना चाहिए जी, जिससे कि उसको मैक्सिमम रेवेन्यू ऑब्टेन हो जाए जी। करेक्ट। तो हमने क्या किया, लेट एक्स बी द number of transistors ordered above 50, क्योंकि 50 तक तो उसने कोई रेट कम ही नहीं करना। 50 या 50 से कम का ऑर्डर है तो 550 रुपए का एक ट्रांजिस्टर देना ही देना, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है जी, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर 50 से बड़ा ऑर्डर आता है तब उसने कुछ कम करना है। तो आपने बोला 50 से ऊपर का जो ऑर्डर आया वो एक्स ट्रांजिस्टर्स आया, यानी 50 प्लस एक्स ऑर्डर हो गया जी। तो ऑर्डर का साइज क्या हो गया, ऑर्डर का साइज हो गया जी 50 प्लस एक्स। ठीक। अब 5 रुपए पर सेट के हिसाब से उसने कम करने को कहा जी। ठीक है। तो 550 रुपए का एक सेट पहले हम दे रहे थे, लेकिन जब 50 से एक्स ट्रांजिस्टर्स ज्यादा हमको मिले तो प्राइस पर ट्रांजिस्टर, प्राइस पर ट्रांजिस्टर कितना हो जाएगा 550, उसमें से कम कीजिए 5x, तो 50 प्लस x ये ऑर्डर का साइज हो गया। एक ट्रांजिस्टर की इतनी कीमत हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मेरे पास रेवेन्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू ऑर्डर का साइज इनटू प्राइस पर ट्रांजिस्टर। तो ये रेवेन्यू मेरे पास आ गई जी। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 27500 प्लस 300x माइनस 5x स्क्वायर। अब तो बहुत इजी है जी, क्या करूं, डेरिवेटिव करूं जी। लो जी r डैश एक्स या डी आर बाई डी एक्स, ये 0 आ जाएगा, ये मेरे पास 300x आ जाएगा, 300x आएगा, x नहीं जी, इंटू माइनस 10x आ जाएगा। राइट। पुट कर देते हैं इसको इक्वल टू 0, पुट दिस r डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, उससे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 30 आ गई जी। x का वैल्यू मेरे पास कितना आया जी, दैट इज इक्वल्स टू 30। डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं जी। डबल डेरिवेटिव मुझे दे देगा जी माइनस का 10, 300 का डेरिवेटिव 0 करो, माइनस 10x का माइनस 10, तो ये लेस देन 0 आ गया जी। यानी आपके पास रेवेन्यू का वैल्यू मैक्सिमम आ गया, x की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ गया। तो आपके पास एट x इक्वल्स टू 30, 30 का मतलब 50 सेट प्लस 30 और, तो ऑर्डर जो मिलना चाहिए 80 सेट्स का मुझको मिलना चाहिए जी। तो आपने बोला 100 ऑर्डर साइज विल बी ऑफ 50 प्लस 30। ऑर्डर साइज आपके पास 50 प्लस x था जी, तो ऑर्डर साइज मेरे पास 80 का होना चाहिए, जिससे मेरे पास मैक्सिमम रेवेन्यू मुझे ऑब्टेन हो जाएगी जी। इज इट फाइन?
ठीक है जी। तो इस सेक्शन में हमने रेवेन्यू को मैक्सिमम करना सीखा और किस तरीके से हम किसी तरह का एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, फॉर्म करना भी हमने सीखा और उसको मैक्सिमाइज करना भी हमने सीखा। तो इतना ही रहने देते हैं इस सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।